क्या आपको पता है कि रोस्टिंग और ग्रिलिंग में क्या डिफरेंस होता है? और अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और पता है तो भी आपके लिए है। क्योंकि आज वैसे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रोस्टिंग और ग्रिलिंग के बीच में डिफरेंस के बारे में, और उनके बारे में और भी नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दोनों ही कुकिंग मेथड्स के अंडर आते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो बना भी रखे हैं, यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक लगा दूंगा कि भाई हमारे बहुत सारे कुकिंग मेथड्स होते हैं, मैं सब के ऊपर वीडियो बना रखे हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और किस कैटेगरी में वो डिवाइडेड होते हैं। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर जो हैं अंडर आते हैं हमारे कुकिंग मेथड्स, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कुकिंग मेथड्स, जो कि है रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टिंग कुकिंग मेथड के बारे में। देखिए, एक ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें हम ओवन का यूज करते हैं, इसमें हम फूड को स्लोली कुक करते हैं ड्राई हीट का यूज करके। नॉर्मली जो है हम रोस्टिंग में बड़े बड़े कट्स यूज करते हैं, मीट के और चिकन के या फिर वेजिटेबल्स के, मतलब हम बड़े बड़े उनको पीसेस में कट करके यूज करते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे जो ओवन है उसमें चारों ही तरफ से हीट आती है, जिससे हमारा फूड कुक होता है और हमारे फूड में एक रिच फ्लेवर आ जाता है, और जो हमारा मीट आइटम है या फिर वेजिटेबल आइटम है वो कैरमलाइज हो जाता है और एक गोल्डन ब्राउन क्रस्ट जैसा टेक्सचर देता है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रिलिंग की। देखिए, ग्रिलिंग एक ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट हीट का यहाँ पे मतलब है कि डायरेक्ट कुकिंग मेथड यूज करते हैं, जिसके कारण हम इसे आउटडोर कुकिंग के लिए यूज करते हैं। क्योंकि भाई अगर हम इंडोर में करेंगे तो भाई आग भी लग सकती है ना, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट हीट दे रहे हैं उसको, हम सीधा आग का ही यूज कर रहे हैं अपने फूड को कुक करने में ग्रिलिंग के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हम आउटडोर कुकिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसके फूड के पीसेस होते हैं, लाइक इसमें हम नॉन वेज और वेज दोनों ही फूड को जो है कुक कर सकते हैं। और जो फूड के पीसेस होते हैं हमारे फूड आइटम के, हमने भाई आपने जैसे कि भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि भाई रोस्टिंग में तो हम बड़े बड़े कट्स बड़े बड़े पीसेस यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम छोटे करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटे करते हैं, एज कम्पेयर टू रोस्टिंग इसमें छोटे होते हैं, लाइक आप मीडियम साइज कंसिडर कर सकते हैं। अगर मेरे को पिक मिलती है मैं जरूर लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। और जो हमारा फूड का फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ही इंटेंस और स्मोकी फ्लेवर होता है। और अगर हम ग्रिलिंग के बारे में और भी बात करते हैं तो वही बात की इसमें स्मॉलर पीसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, स्टेक्स हो गया, है ना, इनका यूज़ करते हैं। और इसमें डायरेक्ट हीट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और जो हमारी ग्रिलिंग है इसमें हम जो हीट है वो नीचे से देते हैं, तो आपने देखा होगा नीचे से हीट देने के कारण क्या होता है, उसमें ग्रिलिंग मार्क्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पिक भी लगा दूंगा, कितना ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे जब स्टेक्स के ऊपर या फिर वेजिटेबल्स के ऊपर ग्रिलिंग मार्क्स आ जाते हैं। और जो ग्रिलिंग है ये सोशल गैदरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जब बहुत सारा ग्रैंड पार्टी करते हैं गार्डन में बैठते हैं सब लोग, तो पिकनिक बनाने जाते हैं, या फिर हम बहुत सारे लोग होते हैं जब पूरी फैमिली होती है ना, 10-12 मेंबर्स की, या फिर हम ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें जब हम ग्रिलिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब हम रोस्टिंग और ग्रिलिंग के बीच में कुछ बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज देयर डिफरेंसेस। सबसे पहला कि भाई हम हीट सोर्स के बारे में बात करते हैं कि भाई जो हमारा रोस्टिंग है उसमें हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ग्रिलिंग में हम डायरेक्ट हीट यूज़ करते हैं। फिर आता है टेम्परेचर कितना रहता है भाई, रोस्टिंग में हमारा रहता है 150 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसी तरफ ग्रिलिंग में बात करें तो ग्रिलिंग में हमारा टेम्परेचर रहता है 200 डिग्री सेल्सियस। फिर हम आता है कि भाई टाइम कितना लगता है फूड को पकने में, दोनों में ही, रोस्टिंग में और ग्रिलिंग में। रोस्टिंग की हम बात करें तो रोस्टिंग में मिनिमम लगते हैं 30 मिनट्स, जी हाँ, और डिपेंड ऑन फूड करता है कि भाई आप क्या पकाने वाले हैं। और ग्रिलिंग की बात करें तो ग्रिलिंग में फास्ट कुकिंग होती है, बहुत जल्दी हमारा जो फूड है पक जाता है, मिनटों में ही पक जाता है। और वो भी चीज़ डिपेंड ऑन फूड करती है, जैसे कि भाई चिकन है, स्टेक है, आपने देखा होगा हम जब उसको थोड़ा बहुत ग्रिल करते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके फूड आइटम पे। और इसमें एक और खासियत है, जब आप ग्रिलिंग करते हो ना तो आप चाहे कोई भी फूड आइटम बना रहे हो, लाइक चिकन, बीफ, स्टीक, वो फूड जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी होता है, लाइक उसके अंदर जूस आ जाता है। चलिए, अब हम फूड टाइप की बात करते हैं कि भाई रोस्टिंग में कैसा फूड टाइप यूज़ करते हैं और ग्रिलिंग में कैसा फूड टाइप यूज़ करते हैं। तो जो हमारा रोस्टिंग है, रोस्टिंग में हम जो है लार्जर कट्स ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। आपने जनरली देखा होगा जब हम अपने चिकन या फिर बीफ को रोस्टिंग करते हैं, एक रोस्ट करते हो ना, तो उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और ग्रिलिंग में हमारा होता है स्मॉलर पीसेस ऑफ क्विक कुक फूड, मीन्स हम उसमें ऐसा यूज़ करते हैं फूड जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाए। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि कुछ शेफ्स ऐसे भी करते हैं कि भाई पहले क्या करते हैं, फूड को ग्रिल
मार्क्स डालते हैं उनमें, फूड में ग्रिल मार्क्स डालते हैं, उनको ग्रिल नहीं करते, उसमें खाली ग्रिलिंग मार्क्स डालते हैं, उसके बाद उसको ओवन में डाल देते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों करता है शेफ्स? क्यों? देखिए क्योंकि जो ग्रिलिंग मार्क्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारी फूड की प्रेजेंटेशन में। और जैसे कि आपको पता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ग्रिलिंग मार्क्स डाल दिया, फिर थोड़ा सा प्रेजेंट हमने अलग तरीके से कर दिया, तो इन चीज़ों में जो फूड है उसका टेस्ट इफेक्ट करता है, जैसे मैं हमेशा बोलते हुए आता हूँ। और जी हाँ, और जो ग्रिलिंग है इसमें मोस्ट ऑफ द जो हमारा आइटम यूज़ होता है, लाइक वो होता है चिकन ब्रेस्ट, और जो रिवाइस स्टीक होता है, टेंडर होता है, ये चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे ग्रिलिंग मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ग्रिल मार्क करके फिर इनको जो शेफ्स होते हैं वो ओवन में डाल देते हैं कुक करने के लिए, उनको ग्रिल पे कुक नहीं करते। चलिए अब हम फ्लेवर्स की बात करते हैं। तो जो हमारे रोस्टिंग है, रोस्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रिच फ्लेवर्स होते हैं, और जो हमारा फूड आइटम है वो कैरमलाइज हो जाता है, जिससे एक बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर गोल्डन ब्राउन क्रस्ट का टेक्सचर आता है। और हम उसी तरफ ग्रिलिंग की बात करें तो ग्रिलिंग में जो फ्लेवर होता है वो होता है स्मोकी फ्लेवर। क्यों? क्योंकि हम इसमें स्मोक का यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए, डायरेक्ट हीट पे हम उसको पकाते हैं, तो मीन्स हम स्मोक के थ्रू उसको कुक करते हैं, तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर एक। और वो जो हमारा फ्लेवर होता है फूड आइटम का बहुत ज़्यादा जूस हो जाता है, जैसे मैं आपको बता दिया था। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार ईशान भाई ने बात तो छोड़ ही दी, ग्रिलिंग और बारबेक्यू। जी हाँ, ये ग्रिलिंग एंड बारबेक्यू सबको सेम ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही आउटडोर कुकिंग की जाती है और हीट के थ्रू पकाया जाता है फूड को, डायरेक्ट हीट के थ्रू नीचे से हीट दी जाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल फ़र्क है, मतलब और भी मैं आपको डिटेल में ला सकता हूँ वीडियो, पर अभी के लिए आप सिंपल से ही काम चला लीजिए। मैं अगर आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो मैं आपके लिए डिटेल में लाऊंगा। द सिंपल डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा ग्रिलिंग होता है उसमें हम हाई हीट का यूज़ करते हैं, और जो हमारा बारबेक्यू होता है उसमें हम लो हीट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तो भाई कैटरिंग्स में होता है, कैटरिंग्स में जनरली क्योंकि बारबेक्यू होता है उसमें हम लो हीट का यूज़ करते हैं, हम फूड को धीरे धीरे पकाते हैं, वही हीट नीचे से ही दी जाती है, वही मेथड है, बस उसमें लो हीट है हमारी बारबेक्यू में, और जब हम उसको ग्रिल करते हैं फूड को उसमें हाई हीट होता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए बहुत सारे डिफरेंसेस रोस्टिंग और ग्रिलिंग को लेके। और वैसे तो बहुत सारे हैं, जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो आप, जितना मेरे से सुनना चाहो उतना सुन सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई मेरे को हमको और भी जो है पॉइंट्स चाहिए इनके बारे में, और भी हमको जो है नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका ले आऊँगा। और भी अगर आपको चाहिए कि भाई और कुकिंग मेथड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करो कि भाई हमको सेम सा लगता है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, या फिर इसका मीनिंग बता दो, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो बस कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। या फिर कोई बड़ा टॉपिक होगा, मेरे को लगेगा भाई आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, तो मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे फ्रेंड्स के साथ, और नहीं अच्छी लगी तो उसका डिसलाइक कीजिए, और आप चीज़ें बता सकते हैं जो मैंने नेक्स्ट वीडियो इंप्रूव कर सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको जो है रोस्टिंग और ग्रिलिंग के बीच में अब डिफरेंस जो है एकदम से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा, आपको उसका आंसर दे दूंगा, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं ज़रूर सॉल्व करके ही रहूँगा।